फ्रेंड्स, क्या आपने सोचा है एसी लगाने से फ्लोर पे एम्प्लॉय को फ़ायदा होता है या एम्प्लॉयर को? मींस जो एसी लगाता है, जो काम करवाता है, उसको फ़ायदा होता है, यानी कंपनी को फ़ायदा होता है या एम्प्लॉय को? फ्रेंड्स, आज मैं यही सब बताने वाला हूँ कि एसी लगाने से किसको नुकसान है और किसको फ़ायदा है, और क्या नुकसान है और क्या फ़ायदा है। आप बने रहिए वीडियो में अंत तक, आज आप जान जाएंगे। फ्रेंड्स, आइए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ लिखा हुआ है, देखिए, हाउ डज एसी इफेक्ट ह्यूमैनिटी। मीन्स जो ह्यूमन बीइंग, जो इंसान है, जो वहाँ पर बैठते हैं, जो काम करते हैं एसी में बैठ के, जो एसी में रहते हैं, उनके लिए एसी कैसे इफेक्टिव है और क्या उसके लाभ हैं और क्या उसके हानि है, कैसे वो उनको नुकसान पहुँचाती है और कैसे उनको वो फ़ायदा पहुँचाती है, किसको फ़ायदा होता है और किसको नुकसान होता है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पहले निगेटिव थिंग्स लिखी हुई हैं। पहले मैंने लिखा हुआ निगेटिव, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, निगेटिव मीन्स नुकसान क्या है, इसके नुकसान क्या है। देखिए, सबसे पहले अगर हम ह्यूमन बीइंग की, नॉर्मली एसी में ह्यूमन बीइंग रहता है, चाहे हम हॉस्पिटल में एसी लगाएं, चाहे हम बिल्डिंग में एसी लगाएं, चाहे हम कॉर्पोरेट ऑफिस में एसी लगाएं, चाहे हम घर में एसी लगाएं, तो अपने कंफर्ट लेवल के लिए लगाते हैं, हम अपने आराम के लिए लगाते हैं। तो फ्रेंड्स, उस आराम को लेना हमें कितना महंगा पड़ता है, आज हम वो चीज़ जानेंगे, ठीक है। और उससे रियल में किसको फ़ायदा होता है, ये भी मैं आपको बताऊँगा। फ्रेंड्स देखिए, जो इंसान है, कोई भी इंसान यदि एसी में बहुत लंबे समय तक यूज करता है, बहुत लंबे समय तक रहता है, जैसे हम दिन में ऑफिस में थे तो ऑफिस में एसी है, वहाँ पे काम किया, शाम को आए, गर्मी है तो अपना घर का एसी है, यानी गाड़ी भी एसी की, ऑफिस भी एसी का, और घर आए तो घर भी एसी में। यानी आप ये मान के चलिए कि 24 घंटे में से आप मुश्किल से 1 घंटा 1.5 घंटा फ्रेश एयर में या विदाउट एसी रहते हैं। नॉर्मली सब एसी में रहते हैं, तो उसके क्या क्या नुकसान है, लंबा समय एसी में रहने से क्या नुकसान है। फ्रेंड्स, अगर आप 24 घंटे रहते हैं तो उससे ज़्यादा नुकसान होगा, 20 घंटे रहते हैं उससे कम नुकसान होगा, 10 घंटे रहते हैं उससे कम नुकसान होगा, लेकिन एसी में रहने से नुकसान है। क्या क्या नुकसान है ह्यूमन बीइंग को? देखिए, नंबर 1 फ्रेंड्स, मैंने लिखा लिथार्जी मीन्स सुस्ती या आलस्य। आपने देखा होगा कि जब हम सुबह सुबह ऑफिस में जाते हैं, जैसे नया नया ऑफिस ज्वाइन करते हैं, तो नॉर्मली उन लोगों को ये चीज़ें प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। तो हम सुबह गए और ऑफिस में बैठ के काम करते रहे, तो थोड़ी देर बाद हमें सुस्ती आने लगती है, आलस आने लगता है। अब किसी को तो यहाँ तक कि एसी में बैठने के बाद ठंडे में उसको नींद आने लगती है। तो फ्रेंड्स, ये क्या है, सुस्ती और आलस्य के लक्षण हैं, यानी हमारा जो शरीर है एसी में जाके थोड़ा सा इनएक्टिव हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यदि हम फिजिकली वर्क नहीं कर रहे हैं तब, तो सुस्ती और आलस्य मीन्स हमारी जो धमनियां हैं या सिराएं हैं वो सुस्त हो जाती है। दूसरा फ्रेंड्स, डिहाइड्रेशन मीन्स हिंदी में बोलते हैं उसको निर्जलीकरण, यानी पानी की शरीर में कमी होना। फ्रेंड्स, कैसे होती है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एसी में जब आप रहते हैं तो आप ठंडे में रहते हैं, हमारे जो शरीर में जितने भी रोम छिद्र हैं, मीन्स जो छोटे छोटे बाल होते हैं, बाल के साथ साथ छेद हैं, उनसे पानी निकलता है, स्वेटिंग होती है, तो वो नहीं हो पाती है बिल्कुल भी एसी में रहने से, और हमें पानी बाहर पीने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। यानी हम एसी में रहने के बाद बहुत कम पानी पीते हैं। आप जानते हैं कि आपको 4 से 5 लीटर पानी डेली पीना चाहिए, लेकिन हम नॉर्मली 1 लीटर पानी भी 24 घंटे में नहीं पी पाते। क्यों? क्योंकि हम एसी में रहते हैं। कैसे, मैं बताता हूँ आपको। देखिए फ्रेंड्स, ठंडे में रह रहे हैं तो पानी की ज़रूरत नहीं है। अब पानी की ज़रूरत नहीं है तो क्या नुकसान होता है? पानी की ज़रूरत ना होने से पानी की शरीर में कमी हो जाती है, पहली चीज़, यानी डिहाइड्रेशन हो जाता है, जिसको आप बोलते हो, डॉक्टर आसानी से बोलते हैं भाई डिहाइड्रेशन है, पेट में गड़बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, जो सबसे बड़ा दिक्कत है, कि आपका यूरिक लेवल बढ़ जाता है, यूरिक एसिड जिसको बोलते हैं, वो शरीर में बढ़ जाता है। फ्रेंड्स, पानी पीने से ऐसा नहीं है कि हमारे कूलेंट की तरह ही हमारे शरीर को ठंडा करता है। पानी हमारे शरीर के अवशिष्ट पदार्थों को भी लेकर बाहर निकल जाता है। मीन्स हमारे शरीर में जो अवशिष्ट ऐसे हैं जो हमें नुकसान पहुंचाएंगे, ज़्यादा हैं, उनको निकाल देता है बाहर की तरफ, ये आप जानते हैं। तो सबसे बड़ी मेन चीज़ होती है यूरिक एसिड। फ्रेंड्स, यूरिक एसिड बाहर नहीं निकल पाता क्योंकि हम बाथरूम जा नहीं पाते, यानी हमें टॉयलेट जाने की जरूरत नहीं पड़ती, पानी नहीं पीते तो हम पूरे दिन टॉयलेट नहीं जाते। अब उसमें होता क्या है, यूरिक एसिड शरीर में ही रहता है, और शरीर में जब यूरिक एसिड रहेगा तो यूरिक एसिड बढ़ने का मतलब है कि आपके जितने भी बॉडी पार्ट्स के ज्वाइंट हैं, उन ज्वाइंट को वो इन्फ्लेमेशन करना शुरू कर देगा, यानी वो उनको नुकसान पहुंचाना शुरू कर देगा। और कुछ समय मीन्स 1 घंटे 2 घंटे मैं नहीं बोलता, काफ़ी लंबे समय बाद, मीन्स एक साल 2 साल 4 साल 5 साल 7 साल या 35 या 40 ईयर्स के बाद में जोड़ों में दर्द रहना, और जिसको हम अर्थराइटिस बोलते हैं या गठिया बोलते हैं, वो रोग पैदा हो जाएगा। ये मेन कारण है अर्थराइटिस के बढ़ने का एसी में रहना। फ्रेंड्स, तीसरी चीज़ है हेडेक।
हेडेक तो आप नॉर्मली देख सकते हैं, इजीली आपको पता चल जाएगा। आप बहुत गर्मी में से आ रहे हैं, मान लो अभी मई का महीना इंडिया में और बहुत ज़्यादा गर्मी है, बाय द वे कि मई का महीना चल रहा है और गर्मी बहुत ज़्यादा है इस समय। तो गर्मी में आप बाहर से आए और बाहर से आने के बाद एसी में चले गए तो आपको एसी में थोड़ी देर तो राहत सी मिलेगी, लेकिन कुछ समय बाद आपको हेडेक महसूस होगा, सिर में दर्द महसूस हो जाएगा। या आप सडनली एसी में पूरे दिन काम किए, शाम को जब निकले तो बहुत तेज गर्मी है बाहर, तो आपको वो अनकंफर्ट बहुत ज़्यादा महसूस करेगा। यानी हमारी बॉडी को 23 डिग्री से 45 डिग्री या 40 डिग्री आने में बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा और उस समय आपको सर दर्द महसूस होगा। ठीक है फ्रेंड्स, होगा, महसूस होगा। चौथा है ड्राई एंड इची स्किन। फ्रेंड्स, जो हमारी त्वचा है, देखिए कभी भी एसी में क्या है, वहाँ हम ह्यूमिडिटी भी कंट्रोल करते हैं, यानी नमी को भी कंट्रोल करते हैं। अब हमारे शरीर से अगर स्वेटिंग होती है तो वो रोम छिद्रों पे बाहर आती है, यानी वो हमारे शरीर को गीला रखती है, हल्का सा नमी रखती है। लेकिन हम वहाँ रह रहे हैं तो रोम छिद्रों से तो पानी बाहर आ नहीं रहा हमारे, तो दैट मीन्स हमारी जो प्रॉब्लम होगी मेन ड्राई एंड इची स्किन। स्किन मीन्स खुजली टाइप की या सूखी त्वचा हो जाएगी। ठीक है। 5वां भी सबसे हार्मफुल नुकसान है, इसमें सबसे हार्मफुल है ये, यानी सबसे बड़ा नुकसान हो जाता है रेस्पिरेटरी इशूज। रेस्पिरेटरी इशूज का मतलब होता है फ्रेंड्स कि सांस से संबंधित जितने भी इशू हैं वो सारे धीरे धीरे डेवलप हो जाते हैं और 45 के आसपास पहुंचते पहुंचते हमें पता नहीं चलता कि हमारे शरीर में कितनी बीमारियां आ चुकी हैं। ठीक है। कैसे? जिसको अस्थमा है उसको अगर हम एसी में रखेंगे तो वो फ्रेंड्स उसमें उसको प्रॉब्लम होगी ही होगी, कंटिन्यू उसकी प्रॉब्लम जाएगी नहीं, कम होगी। ऐसा सोच रहे हम दवाई खा रहे हैं कम हो रही, नहीं होती फ्रेंड्स। वो दवाई खाएंगे तो जो मेडिसिन खाते हैं उसका भी साइड इफेक्ट होता है, वो बीमारी और पैदा कर देता है, मीन्स वो हार्मफुल है। अस्थमा के लिए अगर कोई किसी को भी सांस से संबंधित बीमारी है और वो एसी में रहता है तो उसको प्रॉब्लम होती है। ठीक है। और जिसको नहीं है उसको भी हो जाती है। लास्ट है फ्रेंड्स एस्लिमेशंस टू कोल्ड एयर, मीन्स ठंडी हवा के अनुकूल। यानी अगर हम 24 घंटे एसी में रहते हैं तो हम एसी से इतने ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं, यानी मीन्स कि इतने अनुकूल हो जाते हैं हम उसके कि हम बिना उसके नहीं रह सकते। अगर किसी वजह से बाय द वे हम रास्ते में जा रहे हैं और हमारी गाड़ी भी एसी की है और हम दिन रात एसी में रहते हैं, हमारी एसी खराब हो जाए, गाड़ी खराब हो जाए और हमें किसी वजह से गर्मी में बाहर रहना पड़ जाए तो वो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है और हमारे शरीर को वो इतना अनकंफर्ट महसूस होगा कि हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो हमें जो है एसी में रहने के बाद एसी के अनुकूलन यानी उसके अनुसार रहने की आदत भी पड़ जाती है। फ्रेंड्स, ये 6 कारण मैंने लिखे हुए हैं और ये मैं ऐसा नहीं है कि कहीं से भी बोल रहा हूँ, ये आप महसूस कर सकते हैं खुद में भी और जो लंबे समय से एसी में रह रहे हैं उनसे भी आप बात कर सकते हैं। आइए फ्रेंड्स, अब मेरा दूसरा पॉइंट है कि फायदा किसको होता है। देखिए एम्प्लॉय को तो इतना नुकसान होता है, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है। अब फायदा किसको होता है, आइए मैं बताता हूँ। एसी लगाने से लाभ क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं पहले एसी के लाभ की बात करता हूं। यहां मैंने एसी के हानि की बात की। एसी के लाभ के लिए भी मैंने 6 पॉइंट लिखे हुए हैं। सबसे पहला नंबर 1 पॉइंट है उसका इंप्रूव कंफर्ट लेवल, यानी जो एम्प्लॉय है, जो हम वहां जाके बैठते हैं, हमारा कंफर्ट लेवल बढ़ जाता है, यानी हमें आराम महसूस होता है। यानी हम बाहर गर्मी में हैं और गर्मी से सर्दी में जाएंगे तो हमें महसूस होगा कि भाई अभी मौसम टेम्परेचर ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर हम सर्दी में हैं, सर्दी से उसमें जाते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा दूसरे देशों में बहुत ज़्यादा ठंडा टेम्परेचर होता है, बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर होता है, तो वो उसको गर्म करके रखते हैं और हम इसको ठंडा करके रखते हैं। तो दोनों ही चीज़ काम करता है, हीटिंग एंड वेंटिलेशन और हीटिंग एंड कूलिंग दोनों करता है ये। तो उस हिसाब से टेम्परेचर को मेंटेन करता है, हमें कंफर्ट महसूस होता है। तो सबसे पहले है इंप्रूव कंफर्ट लेवल, यानी जो एम्प्लॉय है उसका कंफर्ट लेवल बढ़ा देगा, यानी हमें वहाँ अच्छा महसूस होगा तो हम वहाँ ज़्यादा रहने की कोशिश करेंगे। होगा क्या, अब हमारा जैसे मान लीजिए बहुत ज़्यादा गर्मी है बाहर और अंदर हमारा टेम्परेचर मेंटेन है, तो हम क्या करेंगे, बाहर नहीं रहेंगे, हम अंदर जाके एसी में रहेंगे। यानी हम अगर मान लीजिए हमने 8 घंटे ड्यूटी करनी है और 8 घंटे ड्यूटी करने के बाद करने में हम क्या करता है, मान लीजिए 2 बार वॉशरूम जा रहे हैं, 3 बार वॉशरूम जा रहे हैं, 1 बार चाय पी रहे हैं, तो हम कम से कम 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा हम खराब कर देते हैं। कंपनी का हो जाता है, वो खराब नहीं करते, हो जाता है। अब अगर एसी में बैठे और बाहर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, तो हम एक बार वॉक करने भी नहीं निकलेंगे और जब हम पानी पिएंगे नहीं तो हम बाथरूम भी नहीं जाएंगे। यानी मीन्स अगर हम 8 घंटे में से 6 घंटे रेगुलर काम कर रहे हैं तो उस दिन एसी में रहने के बाद हम 8 घंटे में से मुश्किल से आधा घंटा लंच में लेंगे या 1 घंटा लंच में लेंगे, 1 घंटा उनकी वर्क एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो कंफर्ट लेवल बढ़ने से क्या होता है, काम बढ़ जाता है। वही मेरा अगला पॉइंट है, इंप्रूव जॉब परफॉर्मेंस। इंप्रूव जॉब परफॉर्मेंस मीन्स जॉब की परफॉर्मेंस बढ़ जाती है एसी में रहने से। कैसे, मैंने अभी आपको बताया कि जब कंफर्ट लेवल होगा तो हम बाहर घूमेंगे भी नहीं, बाहर जाएंगे भी नहीं और हम काम भी ज़्यादा करेंगे। ठीक है। अब आप काम ज़्यादा करोगे मीन्स आपको एसी नहीं लगाया उसने और आप 8 घंटे में से 6 घंटे रेगुलर काम कर रहे हो तो 1 घंटा तो उसको एक्स्ट्रा मिल गया ना। रेगुलर आप फ्रेंड्स नॉर्मली क्या होता है, 8 घंटे में से 6 घंटे काम कर लेते हो आप,
ठीक है, कोई भी काम कर रहे हो मान लो, तो उसमें क्या है 1 घंटा आपको लंच में और वॉशरूम वगैरह में लगा दो, 1 घंटा आप वॉक करने में और इधर उधर ठंडा होने में बाहर करने में हो जाता है। तो 6 घंटे अगर आप करो, अगर उसने एसी लगा दिया तो आप मुश्किल से आधा घंटा वेस्ट करोगे खाना खाने में, क्योंकि आप बाहर नहीं निकलोगे, वॉशरूम नहीं जाओगे, तो उसको 1.5 घंटे काम बढ़ गया, यानी आप 7.5 घंटे उसको काम करके दोगे या 7 घंटे काम कर दोगे। मीन्स 1 घंटा पर डे काम करने का मतलब हो गया, वीक में 6 दिन होते हैं 6 घंटे, और 6 चौक 24, महीने में 24 घंटे आप उसको काम ज़्यादा कर रहे हो, मीन्स 4 दिन काम ज़्यादा कर रहे हो। तो जो आपको संडे ऑफ है वो उसने वहाँ कवर कर लिया। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है इंप्रूव फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी। मीन्स आप अगर फिजिकली काम कर रहे हो तो भी काम ज़्यादा करोगे, क्योंकि मौसम ठीक है, समय ठीक है, टेम्परेचर ठीक है, तो आदमी काम ज़्यादा कर लेगा। गर्मी अगर ज़्यादा है, ज़्यादा ठंड है, तो आदमी उतना काम नहीं कर पाता, ये सीधी सी बात है। दूसरा इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी, मीन्स अगर आप आईटी में हैं या कंप्यूटर में हैं और बौद्धिक क्षमता का यूज ज़्यादा करते हैं, मीन्स अपनी बुद्धि का यूज करके आप काम ज़्यादा करते हैं, तब भी आप उसको अच्छे से यूज करोगे और ज़्यादा काम करोगे। मोटिव एक ही है, ज़्यादा काम करना। चौथा पॉइंट है लेस स्वेटिंग स्मेल। फ्रेंड्स, होता क्या है कि जब आप एसी में बैठे होते हैं तो आपका शरीर से पसीना तो निकलेगा नहीं, स्वेट नहीं होगा, और स्वेट नहीं होगा तो स्मेल नहीं होगी, ये भी एक फ़ायदा है। और आपको वहाँ जहाँ एरिया में, एक एरिया में करीब करीब 60 आदमी, 100 आदमी, 150 आदमी बैठा दिए जाते हैं, 1000 आदमी भी एक फ्लोर पर बैठा दिए जाते हैं, तो आप सोचो कि अगर एक कमरे में 4 आदमी बैठा दिए जाए और एसी ना हो तो क्या हालत हो जाएगी। तो 1000 आदमी बैठने में मतलब स्वेट होगा, और वो कार्बन डाइऑक्साइड भी छोड़ेंगे, वो भी वहीं घूमती रहती है। तो फ्रेंड्स, उस चीज़ की स्मेल भी कम हो जाती है और स्वेटिंग भी कम हो जाती है। 10वां पॉइंट है रिड्यूस इंसेक्ट्स एंड पैरासाइट्स। मीन्स फ्रेंड्स देखिए, आप जानते हैं कि हम जब कोई भी हम फ्रीज इस्तेमाल करते हैं, फ्रीज इस्तेमाल करते हैं मीन्स कि हमारी जो सब्जी है या जो कुछ भी हम उसके अंदर रख रहे हैं, तो उसमें क्या है, जो पैरासाइट्स होते हैं, जो इंसेक्ट्स होते हैं, मीन्स जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े जो हमें नहीं भी दिखते हैं, बैक्टीरिया है जो कुछ भी है, वो सुस्त हो जाता है और काम नहीं करता, और हमारी साग सब्जी जो भी है वो सड़ती नहीं है और ज़्यादा समय चल जाती है। देखिए फ्रेंड्स, कोई भी चीज़ सड़ती जब है जब उस पर बैक्टीरिया या इंसेक्ट्स या जो कुछ भी है वो काम करते हैं, यानी वो उसको सड़ाना शुरू करते हैं। नॉर्मली कोई चीज़ सड़ती नहीं है। तो होता क्या है, जब टेम्परेचर डाउन रहता है, ठंडा रहता है, तो वहाँ इंसेक्ट्स कम होते हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा ठंडे टेम्परेचर में वो लाइफ सर्वाइव नहीं कर पाते, और पैरासाइट्स भी कम होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, छठा है, लास्ट है, इंप्रूव एयर क्वालिटी इफ एसी इंस्टॉलेशन गुड। ठीक है फ्रेंड्स, ये मैं इसमें भी बोल सकता हूँ निगेटिव में भी, कि इंप्रूव की बजाय डिक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज एयर क्वालिटी इफ एसी इंस्टॉलेशन नॉट गुड। तो फ्रेंड्स, इसके दोनों रीजन है, हानि भी है और लाभ भी है। यदि जो एसी है, एसी लगाया हुआ है, और अगर वो सही से इस्तेमाल किया जा रहा है, सही से मेंटेनेंस किया जा रहा है, सही से उसका इंस्टॉलेशन हुआ है, मींस अगर आप 100% फ्रेश एयर पे चल रहे हो, रिटर्न वो निकाल रहा है, तो 100% फ्रेश एयर पे चलते हो अगर AHU हमारा, तो वो हमारे लिए लाभदायक है और एयर की क्वालिटी को भी बढ़ा देता है। क्यों? क्योंकि हमारा वहाँ फिल्टर लगे हुए हैं, और जो उसमें डस्ट है या जो भी ऐसे पार्टिकल्स हैं जो हमें हार्म कर सकते हैं, वो एयर क्वालिटी को बढ़ा देते हैं, फ़ायदा करते हैं। लेकिन उसका दूसरे साथ साथ नुकसान भी है, यदि हम उसको प्रॉपर मेंटेन नहीं कर रहे हैं, मींस किसी वजह से हम उसके फिल्टर साफ़ नहीं कर रहे हैं, या हमने फ्रेश एयर उसमें बिल्कुल बंद कर दिया क्योंकि हमें फ्लोर ठंडा चाहिए और फ्लोर ठंडा नहीं हो पा रहा है, तो हम क्या कर देते हैं, रिटर्न एयर को रिसर्कुलेट करते रहते हैं बार बार, और फ्रेश एयर बंद कर देते हैं। अब फ्रेंड्स सोचो, फ्रेश एयर बंद कर दिया आपने, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो ह्यूमन वहाँ बैठे हैं, जो व्यक्ति वहाँ बैठे हैं, वो छोड़ रहे हैं, वो उसी कार्बन डाइऑक्साइड को ठंडा करके उनको दे रहे हो, उतना दे रहे हो, यानी जो एयर में है वो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा बढ़ा रहे हो, दैट मीन्स वो हार्मफुल भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, इसके 2 रीजन है। और नॉर्मली मैं कहता हूं कि इंडिया में अगर आप कोई भी मेंटेनेंस से अगर आप जुड़े हो, इंजीनियर हो, मैनेजर हो, हेल्पर हो, सुपरवाइजर, जो भी हो, अगर आप जानते हो इस चीज़ को, तो देख लेना, कहीं भी AHU लगा होगा, उसकी जो फ्रेश एयर है वो हमेशा बंद होती है। क्यों? क्योंकि फ्लोर हमें ठंडा करना है। वो फ्रेश एयर जब खोलते हैं जब जरूरत नहीं होती है। तो ये नॉर्मली, और कितनी फ्रेश एयर देनी चाहिए ये भी डिजाइन पार्ट है, और कितनी फ्रेश एयर हमें देनी ही देनी है वो भी मस्ट होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, नॉर्मली फ्रेश एयर को कम कर देते हैं या बंद कर देते हैं, या फिर कोई कंप्लेन करता है कि यार सफोकेशन हो रही है, बड़ा अजीब सा स्मेल हो रहा है, तब हम फ्रेश एयर जाके खोलते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लाभ और हानि दोनों हैं। तो मैंने आपको बताया ये 6 पॉइंट, इन 6 के 6 पॉइंट में आप देख लीजिए कि अगर आपका कंफर्ट लेवल बढ़ेगा तो आप इंप्रूव जॉब काम ज़्यादा करोगे, फिजिकली भी काम ज़्यादा करोगे, इंटेलेक्चुअली यानी बुद्धि से भी काम ज़्यादा करोगे, स्वेटिंग स्मेल कम होगा तो फ्लोर पे आप बैठोगे भी ज़्यादा, रिड्यूज इंसेक्ट और पैरासाइट्स नहीं होंगे, यहाँ खुजली नहीं होगी, खाज नहीं होगी, दिक्कत नहीं होगी, कीड़े मकोड़े नहीं होंगे, तब भी आप बैठोगे ज़्यादा। इंप्रूव एयर क्वालिटी, अगर एयर क्वालिटी अच्छी होगी तो भी आप, इनमें से आप 6 के 6 पॉइंट देख लीजिए। यदि ये 6 के 6 पॉइंट हैं फ्रेंड्स,
यही फायदा होता है एसी लगाने का। और एसी लगाने के फायदे का क्या मतलब है, यदि आपका कंफर्ट लेवल बढ़ेगा तो आप वहां बैठोगे, मींस आप स्टेबल रहोगे, आप सीट पर बैठोगे। तो आपको, मुझे ऐसा लगता है फ्रेंड्स, ये मेरी फीलिंग है, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कोई ब्लेम नहीं कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि ये मेरी फीलिंग है कि एसी लगाने का फ्लोर पे या कहीं भी मतलब ये है कि आपको बिना बताए जबरदस्ती कुर्सी पर पकड़वा कर बैठाना, मींस आपको वहां बैठना ही पड़ेगा। जब आपको कंफर्ट महसूस होगा, आपको तो महसूस नहीं हो रहा है ये चीज कि ऐसा है, लेकिन मालिक या कंपनी जो लगाती है वो इसीलिए लगाती है कि आपकी वर्क एफिशिएंसी बढ़े, आपका काम बढ़ जाए और आप हमें पूरा आउटपुट दो। तो इसीलिए ये एसी लगाया जाता है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा फायदा कंपनी को होता है एसी लगाने का, साथ साथ में इंसान को तो जो होता है ना, वो ये जो दिखाई नहीं देता, ये हानि होती है। और ये कोई भी HVAC डिजाइन करता है या HVAC जो भी प्लांट बेचते हैं, कोई आपको नहीं बताएगा कि ये नुकसान होते हैं। फ्रेंड्स, यदि आपको लगता है कि मेरी वीडियो सही है तो आप कमेंट में आप जरूर लिखें कि ये एसी लगाना मोस्टली किसको फायदेमंद है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और आप देख पाएँ। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।